नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की 20 बड़ी खबरों के बारे में जो कि विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके अपनों को जानकारी प्राप्त हो सके। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। पहली खबर है कि महिलाओं के लिए 150 पद आरक्षित। सह शिक्षा महाविद्यालयों में 1728 और महिला महाविद्यालयों में 274 पद। प्रदेश के आशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर शुरू होने जा रही भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 पद आरक्षित किए गए हैं। क्षैतिज आरक्षण के विवाद को लेकर ही विज्ञापन संख्या 50 की भर्ती लंबे समय से फंसी हुई थी। क्षैतिज आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 25 फरवरी 2021 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगली खबर है कि व्हाट्सएप की नई निजता नीति की उच्च स्तर पर जांच जारी, ऐसा केंद्र का कहना है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कहा कि 15 मई से लागू की जाने वाली नई व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर उच्च स्तर पर जांच की जा रही है और वे इस मुद्दे पर इंटेस्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है। केंद्र हाईकोर्ट को सोमवार को यह जानकारी दी है। अगली खबर है कि आईआईटी खड़गपुर ने महेश को 6 साल बाद दी डिग्री। आईआईटी खड़गपुर के छात्र महेश सिरोले को आखिरकार 6 साल के लंबे संघर्ष के बाद पीएचडी की डिग्री मिल ही गई। आईआईटी खड़गपुर ने जनवरी 2015 में डायरेक्ट की थीसिस को बार बार खारिज किया था। इसके बाद छात्र के तत्कालीन पर्यवेक्षक और वर्तमान में जेएनयू के प्रोफेसर राजीव कुमार ने इस मामले में राष्ट्रपति से लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तक शिकायत की थी। इस शिकायत के आधार पर आईआईटी खड़गपुर को इस पूरे मामले की कमेटी बनाकर अन्य पर्यवेक्षकों से थीसिस की जांच करवाने का निर्देश दिया गया था। प्रोफेसर राजीव कुमार ने महेश को पीएचडी डिग्री मिलने पर बधाई दी। उनका कहना था कि यह महेश के लंबे संघर्ष का नतीजा है। पिछले हफ्ते आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में महेश को यह डिग्री मिली है। वह जेएनयू से पहले आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर थे। अगली खबर है कि प्रेस पद 15 फरवरी 2021 को ही कर दिया गया था आउट। जिला अदालतों में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के लिए परीक्षा का पेपर 15 फरवरी 2021 को ही लीक हो गया था। कैथल के परीक्षार्थी से पूछताछ के दौरान इस बात के संकेत दिए गए हैं। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों ने मोबाइल व ब्लूटूथ अंडरगारमेंट में छुपा कर रखे थे। इसी काम के लिए विशेष रूप से सिलवाए गए थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि परीक्षार्थियों ने मोबाइल व ब्लूटूथ ले जाने के लिए कोविड नियमों का भी फायदा उठाया। अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि शाखा की गिरफ्त में आए सभी 17 आरोपी कैथल, हिसार, जींद और सोनीपत समेत अन्य जिलों के हैं। कैथल से गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि उसकी 15 फरवरी 2021 को एक व्यक्ति से बात हुई थी। उसने कहा था कि वह उसका दिल्ली की अदालतों का पेपर सॉल्व करा देगा। उसने उसे सिम व ब्लूटूथ दिया था। अगली खबर है कि स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 77,146 करोड़ रुपए की बोली। आपको बता दें कि भारत में सब कुछ निजीकरण हो रहा है। आपको मालूम होगा, बताने की आवश्यकता नहीं है। स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 77,146 करोड़ रुपए की बोली। देश से 5 साल बाद शुरू हुई दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी के पहले दिन सोमवार को 77,146 करोड़ रुपए की बोली आई। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडा आइडिया ने स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, उम्मीद तो मुझे लगती है कि जियो को ही मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। आपको मालूम होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर है कि प्रसिद्ध स्कूल में परीक्षा नहीं, इस बार कक्षा 1 से 8 तक के छात्र असेसमेंट से होंगे प्रमोट। अगली खबर है कि तदर्थ व सीजनल कर्मियों की नियमित सेवा की सेवानिवृत्ति के लाभ का आधार नियमित होने के पूर्व ही सेवा जोड़ने के खिलाफ सरकार ने किया कानूनी प्रावधान। अगली खबर है कि नर्सिंग संवर्ग के उच्च पदों पर एजेंसी से तैनाती की तैयारी। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग संवर्ग के डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जैसे उच्च पदों पर एजेंसी से भर्ती कराने की तैयारी हो रही है, जबकि इन पदों को पदोन्नति से भरने का नियम है। इसके चलते वर्ष 2007 से और 2009 के
बीच चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात स्टाफ नर्सों को नुकसान होगा, नर्सिंग संवर्ग में इसे लेकर विरोध शुरू हो गया है। अगली खबर है कि आयात ने बढ़ाई जीएसटी वसूली, विनिर्माण भी मजबूत, अर्थव्यवस्था में स्थिरता, कुल जीएसटी राजस्व में आयात शुल्क की हिस्सेदारी 21.54%। अगली खबर एसबीआई की है। एसबीआई का होम लोन 0.10% सस्ता। आपको बता दें कि सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने होम लोन की दरों में एक बार फिर कटौती की है। बैंक ने सोमवार को बताया है कि होम लोन की ब्याज दर में 0.10% कटौती की गई है। अब शुरुआती ब्याज 6.70% रहेगा, जो कर्ज की राशि और सिविल के आधार पर दिया जाएगा। अगली खबर है कि ज्यादातर स्कूल अड़े, फीस नहीं तो परीक्षा नहीं। आपको बता दें कि डीआईओस का आदेश बेअसर, अभिभावकों पर क्लास टीचर के माध्यम से बनाया जा रहा है दबाव। आपको बताना चाहता हूं कि संक्रमण के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे अभिभावकों के सामने बड़ी समस्या आ गई है। स्कूलों ने फीस नहीं जमा करने वाले बच्चों को वार्षिक परीक्षा से रोक दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश के बाद भी स्कूल वाले मानने की तैयारी नहीं है। स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से कहा है कि फीस जमा करें, नहीं तो टीसी लेकर विद्यालय खाली करें। तो अब देखना होगा शासन प्रशासन के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। अगली खबर है कि 26 दिनों में 4 बार बढ़े गैस सिलेंडर के दाम, सब्सिडी में कोई इजाफा नहीं। लगातार बढ़ रही घरेलू गैस की कीमतों ने रसोई गैस का बजट बिगाड़ दिया है। पिछले 26 दिनों के दौरान घरेलू गैस से लेकर कमर्शियल प्रयोग वाले सिलेंडर के दामों में 4 बार 125 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी जस की तस है। पेट्रोलियम कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक घरेलू सिलेंडर पर सब्सिडी में कोई इजाफा नहीं किया गया है। 14.2 किलोग्राम के लिए सब्सिडी 48 रुपये मिल रही है। गैस सिलेंडर के दामों में 3 फरवरी को 25, 14 फरवरी को 50 और 25 फरवरी को 25 रुपये की वृद्धि की गई। इसके बाद 1 मार्च को भी रसोई गैस के मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि की गई। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2021 को 822 रुपये, 5 किलोग्राम 303, 19 किलोग्राम 1630। तो इसी प्रकार से यहाँ पर रेट दिखाया गया है। अगली खबर है कि शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन कल से। आपको बता दें कि एडी जूनियर हाई स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 1894 पदों पर भर्ती होगी, जिसके संबंध में कल ही मेरे आपको जानकारी दे दिया गया था कि हाई कोर्ट के द्वारा स्टे हटा लिया गया है। कभी भी विज्ञापन जारी किया जा सकता है। जो बताया गया था वही हुआ है। आप लोग जमकर तैयारी करें। अगर परीक्षा तिथि को लेकर कोई जानकारी प्राप्त होती है या परिवर्तन होता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी, क्योंकि 12 मार्च 2021 को पुनः हाईकोर्ट में सुनवाई है। जैसा कि जानकारी मिल रही है, कंफर्म होने के बाद मैं आपको अवगत करा दूंगा। अगली खबर है कि फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी कर रहे 812 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश। अगली खबर है कि CISCE 10वीं की परीक्षा 5 मई और 12वीं की 8 अप्रैल से स्टार्ट। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट 12वीं की परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। 10वीं की परीक्षाएं 5 से होंगी और पहला पेपर अंग्रेजी होगा, जबकि अंतिम पेपर 7 जून को ग्रुप 3 के इलेक्टिव विषयों का होगा। सुबह 10 से 45 बजे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र मिलेगा। परीक्षार्थी 11 बजे अपने कक्ष में पहुंच जाएंगे, क्योंकि परीक्षा 11 बजे स्टार्ट हो जाएगी। और वहीं 12वीं की परीक्षा 8 अप्रैल से 16 जून तक चलेगी। 12वीं की कक्षा पहला पेपर कंप्यूटर साइंस का होगा। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे। अगली खबर है कि अभिलेख प्रस्तुत न करने पर 14 शिक्षकों का चयन निरस्त। श्रेष्ठाक्रम के आधार पर अन्य अभ्यर्थियों के चयन की संस्था विभिन्न विभागों में प्रवक्ता के पदों पर यूपीपीएससी ने किया चयन। आपको बता दें यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की खबर है। अभिलेख प्रस्तुत न करने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 14 शिक्षकों का चयन निरस्त कर दिया है। इनमें समाज कल्याण विभाग के तहत राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालय, शिक्षा विभाग के तहत राजकीय इंटर कॉलेज और उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तहत प्रवक्ता पदों पर चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। जिनका चयन निरस्त किया गया है, उनकी जगह श्रेष्ठाक्रम के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति की गई है। अगली खबर है कि 812 शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश। बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर कर रहे थे नौकरी, शिक्षकों के खिलाफ FIR भी दर्ज। अगली खबर की महिलाओं के लिए 150 पद आरक्षित। सह शिक्षा महाविद्यालयों में 1728 और महिला महाविद्यालयों में
274 पद। अगली खबर है कि आज जारी होगा आरक्षण की अंतिम सूची। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अंतिम सूची जारी होनी थी। जैसा कि आप यहां पर देख लें, साफ साफ लिखा हो कि आज जारी होगी आरक्षण की अंतिम सूची। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए विभिन्न पदों पर आरक्षण की अंतिम सूची मंगलवार को जारी कर दी जाएगी। इसके बाद आपत्ति भी लगाई जा सकेगी। जनपद में कुल 1306 ग्राम पंचायतें हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के लिए चुनाव होना है। 2 मार्च को अंतिम आरक्षण सूची जारी होगी। इसके लिए पिछले कई दिनों से पंचायत राज विभाग के अधिकारी कर्मचारी कवायद में लगे हुए तो आज अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। अगली खबर है कि सिर्फ यूपी के अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आरक्षण। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकाली भर्ती। आपको बता दें, एक खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा PSET 2020 का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाना था, लेकिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मूल्यांकन पूरा नहीं था, जिसके कारण परिणाम जारी नहीं हो पाया। परिणाम मार्च के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। PSET 2020 मेंस का परिणाम जल्द जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि PSET 2020 मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। कापियों के मूल्यांकन काम 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10 मार्च के आसपास परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। इससे पहले RO-ARO 2016 मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। 5 मार्च से पहले RO-ARO का परिणाम जारी किया जा सकता है। यूपी PCS 2020 के तहत 487 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को कराई गई थी। 21 नवंबर को परिणाम जारी किया गया था। इसके बाद 24 नवंबर को संशोधित परिणाम जारी हुआ। मुख्य परीक्षा में 21 से 25 जनवरी तक 5 शहरों में आयोजित की गई थी। तो आप लोग इंतजार करें 5 के पहले RO-ARO 2016 का परिणाम और PSET 2020 का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। तो इसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।